हेलो एवरीवन, जैडिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 के जो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं उसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि इतने कम समय में हम सर कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़ लें, ऐसा कौन सा टॉपिक का हम चार्ट बना लें जिससे कि एग्जामिनर जब हमसे क्वेश्चन पूछे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है फ्रैंकल दोष। ये फ्रैंकल दोष क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स अब क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखिए फ्रैंकल दोष क्या है, ये सबसे पहले क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है, ये पहले समझने के लिए इस चार्ट को समझ लेते हैं, इस चार्ट को देख लेते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या बनाया है, किस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखिए A+ लिखा हुआ है, B- लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने रेड से A+ लिख रखा है और B- फिर A+, B- A+, इस तरीके से एक पूरा मैंने क्या कर रखा है, एक जालक बना रखा है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये देखिए डैश डैश लाइन से। अब यहाँ पर क्या है, एक जगह यहाँ पर मैंने होल बना दिया, खाली जगह है, और यहाँ का जो A+ था वो यहाँ पर आ गया है बीच में। अब देखते हैं फ्रैंकल दोष क्या होगा कि वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन होगा, ये जो आपने चार्ट बनाया है, ये चार्ट पेपर पे जो चीज बनाई है आपने वो क्या है। तो ये है फ्रैंकल दोष। ये क्या है, फ्रैंकल दोष। इस दोष में क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन, ये इसको दोष में जो होता है वो क्या होता है, ये दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक आयन, और वो जनरली कौन सा होता है, धनायन। देखिए आयन यहाँ कोई भी हो सकता है, चाहे माइनस वाला भी हट सकता है और प्लस वाला भी हट सकता है। आप ध्यान रखना, जरूरी नहीं वहां पर आप कहते हैं धनायन और वो कहे कि ऋणायन, नहीं, दोनों धनायन भी और ऋणायन भी, कोई एक, मतलब या तो प्लस वाला या फिर माइनस वाला, कोई एक, पर जनरली कौन सा, प्लस वाला। जो प्लस वाला होगा धनायन हमारा, वो क्या होगा, अपने जालक की जो स्थिति होती है, जैसे ये देखिए ये B- एक पोजीशन पर है, यहाँ पर A+ है, फिर B- A+, B-, तो ये जालक की पोजीशन है। इस पोजीशन से हटकर वो कहाँ जाएगा, अंतराकाश। अंतराकाश में होता है ये जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन। तो इसके जो बीच का एरिया होता है ना, कोई सा भी आप एक एरिया ले लीजिए, कोई सा भी एरिया, वो अंतराकाश कहला जाता है। अंतराकाश में जो खाली जगह होती है, ठीक है, आकाश में खाली जगह, अंतरा में अंदर की, जो यहाँ पर जालक के अंदर की खाली जगह होती है वो अंतराकाश कहलाती है। तो यहाँ से जो A+ है वो हट जाए, निकल जाए और कहाँ आ जाए, अंतराकाश में आ जाए, तब इस तरीके से जो दोष उत्पन्न होता है वही फ्रैंकल दोष कहलाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका, वो पूछेगा फ्रैंकल दोष क्या है, तो आप बताओगे कि सर जब ये दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक आयन और प्रायः धनायन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर कहाँ जाए, अंतराकाश में आ जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अगर वो धनायन वहां से हटेगा तो वहां पर क्या होगा। तो मैंने लिख दिया, देखिए धनायन के अंतराकाश में जाने से रिक्त हुआ स्थान, जब वहां से धनायन हट जाएगा, ये प्लस यहाँ से हटा है, वो बीच में आ गया, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट होगा, एक रिक्त स्थान क्रिएट हो जाएगा, यानी बन जाएगा। और ये जो होगा, ये मैंने ऐसे इस लाइन से दिखाया है, ये अंतराकाश है, और इस अंतराकाश में क्या आ गया, धनायन आ चुका है, धनायन अंतराकाश में आ चुका है। फिर वो आपसे क्वेश्चन अगला पूछ सकता है कि आप कोई एग्जाम्पल बता दीजिए कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो फ्रैंकल दोष को दिखाता है। तो आप सबसे से पहले बोलेंगे सर सिल्वर हैलाइड। सिल्वर के जो हैलाइड्स है, सारे सिल्वर के हैलाइड क्या करते हैं, शो करते हैं फ्रैंकल दोष को। आप ध्यान रखना, सिल्वर के जितने भी हैलाइड हैं वो ज्यादातर क्या तो शो करते हैं, सारे के सारे फ्रैंकल दोष को शो करते हैं। अच्छा, वो कहेगा सिल्वर हैलाइड का कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए, AgCl, AgBr, AgI, ये सब क्या है, ये सब सिल्वर के हैलाइड हैं, फ्रैंकल दोष को ये शो करते हैं। वो अगर उसने कह दिया आप दूसरा बता दीजिए सिल्वर हैलाइड को छोड़कर किसी और में भी क्या पाया जाता है, तो है ZnS, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, उदाहरण, ये सारे एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण हो गए हैं जो कि फ्रैंकल दोष को प्रदर्शित करते हैं। फिर से बता दे रहा हूं मैं, AgCl, AgBr, AgI और ZnS। अब अगला क्वेश्चन वो पूछेगा, जब आप नाम लोगे AgBr का, तो अगला क्वेश्चन उसका होने वाला है कि AgBr को या कोई दूसरा भी दोष शो कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए AgBr जो है वो फ्रैंकल दोष के साथ साथ में शॉर्टकी दोष भी
शो करता है। अब अगला क्वेश्चन उसका आ सकता है कि सर शॉर्टकी दोष क्या होगा, वो आपसे पूछेगा शॉर्टकी दोष के बारे में बताइए, क्योंकि आप फ्रैंकल दोष रहे हो, चार्ट आपने फ्रैंकल दोष का बनाया है, परंतु आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्टकी दोष का। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। जिस प्रकार से फ्रैंकल दोष में एक धनायन क्या होता है, अंतराकाश में आ जाता है, उसी प्रकार से शॉर्टकी दोष में क्या होता है, एक धनायन और एक ऋणायन, यानी एक प्लस का और कोई एक पूरे जालक का कोई एक प्लस का कोई दूसरा जो ऋणायन है माइनस वाला, वो दोनों लुप्त हो जाए, अंतराकाश में ना आए, लुप्त हो जाए, बाहर चले जाए, एक प्लस और एक माइनस का, तब वो शॉर्टकी दोष होगा। तो शॉर्टकी दोष भी बता दिया मैंने आपको, फ्रैंकल दोष भी बता दिया। शॉर्टकी दोष में एक धनायन और एक ऋणायन पूरे अपने जालक से बाहर चले जाते हैं। फ्रैंकल दोष में एक धनायन ज्यादातर जनरली सामान्यता एक धनायन अंतराकाश में आ जा सकता है और दूसरा हो सकता है कि ऋणायन भी आ जाए, परंतु आएगा एक ही। ठीक है, तो आप जनरली किसको मानोगे, ए प्लस को। ए प्लस कहा गया अंतराकाश में आ जाता है। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने एग्जाम्पल भी बता दिया है, उसकी डेफिनेशन भी बता दी है। अच्छा अब ये बताइए आप कि ये जो दोष है वो किस में जनरली पाया जाएगा, क्या कंडीशंस होंगी, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये पाया जाएगा। तो ये दोष उनमें जनरली पाया जाता है, आपको जवाब देना है सर क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान जिनका कम होता है, जिनकी समन्वय संख्या का मान कम होता है, फिर मैं बोल रहा हूँ जिनकी समन्वय संख्या का मान कम होता है वो जनरली फ्रैंकल दोष को प्रदर्शित करते हैं। या फिर आप बोलोगे सर ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से काफी अधिक होता है, जिनमें ऋणायनों का आकार धनायनों से काफी अधिक होगा वही फ्रैंकल दोष को प्रदर्शित करेंगे, अन्यथा प्रदर्शित नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, अगर उसने पूछ लिया, मान लीजिए वो कहे एग्जामिनर आप ये बताइए कि जो क्षार धातुएं हैं, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, क्षार धातु हैलाइड, क्षार धातु हैलाइड। उसने क्वेश्चन पूछा आप ये बताइए क्षार धातु हैलाइड जो है क्या वो ये फ्रैंकल दोष को प्रदर्शित करेंगी या नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्षार धातु हैलाइड फ्रैंकल दोष को प्रदर्शित करती हैं या नहीं करती हैं, ये आपको बताना है। तो आप क्या बताओगे, पहली बात तो ये प्रदर्शित नहीं करते, क्षार धातु हैलाइड जो होती हैं वो फ्रैंकल दोष को शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्षार धातु धनायन जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं। आप बताओगे क्षार धातु धनायन कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। अब देखिए ये बड़े आकार के होते हैं तो फिर ये शो क्यों नहीं करता है, सिंपल बात है भाई, अगर हम A प्लस को बड़ा आकार का ले लेंगे तो ये अंतराकाश में आएगा कैसे, और जब ये अंतराकाश में आएगा नहीं तो फिर ये फ्रैंकल दोष बनेगा नहीं। तो क्षार धातुओं का साइज ऐसा होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण वो अंतराकाश में नहीं आ पाता है, इसलिए कभी भी क्षार धातु हैलाइड जो है वो फ्रैंकल दोष को प्रदर्शित नहीं करते। और क्या हो सकता है, कोई और रीजन, देखिए फ्रैंकल दोष पर का जो क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फ्रैंकल दोष के कारण जो क्रिस्टल होता है हमारा जालक होता है उसके घनत्व के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आप ध्यान रखना। जिसके कारण क्या होता है, जो क्रिस्टल होता है उसकी विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। ये दोष क्रिस्टल के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक में भी वृद्धि कर सकते हैं और करते हैं। ये छोटे से क्वेश्चन थे जो वो आपसे पूछेगा, इससे बाहर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेन आपको क्या याद करना है, इसकी डेफिनेशन क्या आपको बताना है, एक धनायन जो होगा वो अंतराकाश में आ जाएगा, धनायन के निकलने की वजह से छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स AgCr, AgBr, Agi और ZnS। और AgBr जो है फ्रैंकल दोष के साथ में शॉर्टकी दोष भी प्रदर्शित करता है। धातु धनायन जो होते हैं क्षार धातु धनायन बड़े आकार के कारण ये फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि फ्रैंकल दोष से वो क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।